और इस मेडिसिन को यूज करते हैं तो 1 से 2 हफ्ते में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, पेट आपका साफ रहने लगेगा। और उसके बाद में आपकी जो बवासीर की शिकायत रहती है, चाहे जिस भी प्रकार की आपकी बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, ठीक है, या मस्से आपके बाहर रहते हो, तो 1 से 2 हफ्ते में आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे पास कुछ दिनों से कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि सर पाइल्स के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाइए जिसमें एक कंप्लीट मेडिसिन बताइए, क्योंकि हम पाइल्स से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मुझे कई लोगों का मैसेज भी आया है, कॉल भी आया है, किसी को खूनी है और किसी को बादी बवासीर है और किसी की शुरुआती है। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है और इसके बीच में उन्होंने बहुत तरह की मेडिसिन को इस्तेमाल किया है, पर उनको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके ये कहा कि सर, रिक्वेस्ट है आपसे कि एक अच्छी सी वीडियो बनाइए पाइल्स के ऊपर, क्योंकि मुझे उससे छुटकारा चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको पाइल्स से प्रॉब्लम है और काफ़ी महीनों से है या सालों से है, ट्रीटमेंट चल रहा था आपका पर उससे फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पाइल्स को ख़त्म करने के लिए एक कंप्लीट मेडिसिन बताऊंगा कि जिसको इस्तेमाल करने से आपकी बवासीर में काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। और इसको कंटिन्यू 3 से 6 महीने तक आपको करना पड़ेगा, क्योंकि पाइल्स की जो समस्या रहती है वो मस्से की प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसको अगर आप सर्जरी भी करवा लेते हैं तो इससे छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए इसका मेडिसिन ही आपको लेना पड़ेगा ताकि ये अंदर से सूखे और अंदर से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो। तो कौन सी मेडिसिन रहेगी और कहाँ से मिलेगी, क्या सावधानियाँ रहेगी, कब कब लेना रहेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत कुमार और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। देखो दोस्तों, सबसे पहले जब पाइल्स की प्रॉब्लम होती है कि किन कारण से होती है, देखिए सबसे मुख्य कारण जो होता है पाइल्स का होने का वो हमारा डाइजेशन होता है। क्योंकि जब हमारा डाइजेशन कमज़ोर हो जाता है तो क्या करते हैं, जो कुछ खाते हैं हमें खाना ठीक से पचता नहीं है और हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। जब हमें कब्ज़ की शिकायत हो जाती है तो क्या करना पड़ता है, जब भी हम मॉर्निंग में जाते हैं तो हमें ज़ोर लगा के फ्रेश होना पड़ता है, जिसके वजह से कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जिनको बवासीर की शिकायत ज़रा सा रहती है वो उभर जाती है और मस्से बाहर आ जाते हैं, जिससे उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो दोस्तों, और अगर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है बवासीर की, लेकिन जब भी वो फ्रेश होने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो उनकी झिल्लियाँ फट जाती हैं और खून भी निकलने लगता है। तो कई लोगों को बादी और कई लोगों को पूरी बवासीर होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको बवासीर की शिकायत है तो सबसे पहले आप तीखा खाना बिल्कुल बंद करेंगे। अगर खाना चाहते हैं तो ना के बराबर तीखा खाइए, ऑयली कम से कम खाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ज़्यादातर आप प्रोटीन वाली चीज़ें या जैसे फाइबर वाली चीज़ें खाने की कोशिश करिए, क्योंकि फाइबर अगर आप खाते हैं तो आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होती है। और अगर आपको कब्ज़ की समस्या नहीं होगी तो 50% आपका बवासीर वैसे ही ठीक हो जाएगा और 50% आपको मेडिसिन लेने के बाद में वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप क्या काम करें, अपने पेट को हमेशा साफ रखें। अब पेट को साफ रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, पेट को साफ रखने के लिए जैसे मैंने अभी बताया कि आपको फाइबर वाले चीज़ों को खाना चाहिए। अब फाइबर वाली चीज़ें कौन कौन सी होती है, जैसे अंकुरित चने हो गए, अंकुरित अनाज हो जाता है, ठीक है, सब्जियां हो जाती हैं, या जैसे कि जो गेहूं के जो बिस्किट आते हैं वो खा सकते हैं आप। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें फाइबर होते हैं। तो आप फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए। और अपने पेट को साफ़ रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए अपने पेट को साफ़ रखने के लिए आप दिन में कुछ भी खाते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, पर अगर आपको बवासीर की शिकायत रहती है तो जाहिर सी बात की आपको कब्ज़ की समस्या हमेशा बनी रहेगी। तो कब्ज़ को साफ़ करने के लिए आप क्या काम करेंगे, पेट को साफ़ रखने के लिए आप चाहे त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वरना मैं आपको एक कंप्लीट मेडिसिन बताता हूँ, उसे भी यूज में आप ला सकते हैं। देखिए, जो मेडिसिन मैं बताने जा रहा हूँ वो आप किसी भी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, या आपको जिस भी वेबसाइट पे मिल जाती है वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको परचेज़ करने में कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं परचेज़ कर सकते हैं या आप डिलीवर आप तक नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझसे संपर्क करके ये मेडिसिन आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं। छोटा सा चार्ज होता है वो आपको पे करना रहता है, उसके बाद मेडिसिन आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है पाइमोल कैप्सूल, लिपकॉन कैप्सूल और मेनुलेक्स चूर्ण।
ये तीनों एक कॉम्बिनेशन पैक होता है। इसको लेने का तरीका कैसे रहता है, 2 गोली आप खाना खाने से पहले लेंगे आप ग्लिपकॉन के, और उसके बाद में 2 गोली आपको लेना है पाइमोल के खाना खाने के बाद। ठीक है, इसमें आप 10-15 मिनट का अंतराल दे सकते हैं। अगर आप खाना खाने से पहले ले रहे हैं तो 10-15 मिनट पहले लेंगे, और उसके बाद में अगर आप खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के 10-15 मिनट बाद लेंगे। ठीक है, अब चूरन की बात कर लें। चूरन आपको कब लेना है, खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद आपको लेना है। 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच की मात्रा में आप दोपहर में लेंगे, और 1 चम्मच की मात्रा में आप खाना खाने के बाद रात में लेंगे। ठीक है, अगर आप इसी तरह मेडिसिन लेते हैं और साथ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइबर वाली चीज़ें खाएंगे, आप ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खाएंगे, तीखा ज़्यादा नहीं खाएंगे, अगर आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इस मेडिसिन को यूज करते हैं तो 1 से 2 हफ्ते में आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। पेट आपका साफ रहने लगेगा, और उसके बाद में आपकी जो बवासीर की शिकायत रहती है, चाहे जिस प्रकार की आपकी बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, ठीक है, या मस से आपके बाहर रहते हो, तो 1 से 2 हफ्ते में आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, और 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो बवासीर से आपको छुटकारा मिल जाता है। और वहीं पे बात कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे अपने नहीं खर्च पाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम रहती है, तो उनसे मैं आप यही कहना चाहूँगा कि बहुत सारी बवासीर की मेडिसिन आती है, तो अगर जिनके पास पैसे नहीं हैं वो एक काम ज़रूर करें, अपने पेट को वो हमेशा साफ़ रखें। क्योंकि अगर वो पेट को साफ़ रखते हैं तो मैंने आज जैसे बताया आपको 50% आपको बवासीर में वैसे ही आराम मिल जाएगा। और उसके बाद में अगर छोटे मोटे जैसे कुछ मेडिसिन लेना चाहते हैं तो अर्शकल्प एक मेडिसिन आता है, कैप्सूल आता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल सकता है। वो सुबह शाम आप लेना शुरू कर दें, 1-1 गोली खाना खाने के बाद, या खाना खाने के बाद ही लीजिए। सुबह शाम आप लेना शुरू कर दीजिए। साथ में एक पाउडर आता है त्रिफला, आप बैद्यनाथ कंपनी का ले सकते हैं या उसके बाद डाबर का ले सकते हैं। त्रिफला लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सुबह मॉर्निंग में आप 1 चम्मच की मात्रा में आधा गिलास पानी में आपको भिगो देना है। रात को जब आप खाना खाएं, खाना खाने के 1 घंटे बाद जब आप बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, उसमें आधा गिलास पानी आपको और डालना है और उसे अच्छे से गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद में एक छन्नी से छान लेना, और छानने के बाद उसको टेम्परेचर जो एकदम नॉर्मल कर लेना है कि जितना आप पी सकें। उसके बाद में इसको पी के सो जाना। ऐसे रूटीन से आपको करना है। अर्शकल्प जैसे मैंने आपको बताया कैप्सूल, वो आप सुबह शाम लेते रहिए, या अपने डोला करने के बाद आप ले सकते हैं। कैसे लेना रहता है वैसे सुबह शाम आप लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे अगर आप लेते हैं और साथ में जो मैंने आपको त्रिफला चूर्ण बताया, अगर कंटिन्यू अगर वैसे लेते हैं जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो मैं उनसे ये कह सकता हूँ कि उनको बवासीर में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। कंटिन्यू उसको ऐसे करते रहेंगे तब भी उनको क्या रहेगा कि बवासीर से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाता है। देखिए, बवासीर में सबसे मुख्य जो होता है वो पेट होता है। उसको पेट को हमेशा साफ रखें ताकि आपको जब भी फ्रेश होने जाना पड़े तो ऑटोमेटिक आपका स्टूल पास हो जाए, आपको जोर ना लगाना पड़े। क्योंकि अगर आप जोर लगाएंगे तो बवासीर में आपको काफ़ी समस्याएं होंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए एक से एक वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।